चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 2,4 डाई मेथिल 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। देखिए हमने इसका आंसर लिख दिया है। अब आपको ये सोचना कि ये आंसर कैसे आया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आंसर कैसे आया तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सीखें कि ये आंसर कैसे आया और हमने इसका आंसर आसानी से कैसे लिख दिया है। ठीक है, तो इस पूरे आंसर को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं कि कैसे ये आंसर आता है, क्योंकि पिछली बार हमने होमवर्क दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था हमारा CH3 CH CH2 CH CH3 और CH3 इधर इधर दोनों साइड था, तो हमने कैसे किया। ठीक है, चलिए ये आंसर पूरा हम समझ लेते हैं अच्छे से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने एक ब्रांच दिया था CH3, फिर CH2 CH एंड CH3। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे एक ब्रांच हमने दिया था। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बताते हैं ये आंसर सीखने से पहले कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना ही भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप गौर कीजिए कि ये जो CH3 है इधर से 2 नंबर पर और इधर से भी ये 4 नंबर पर। ठीक है, और अगर हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं, चलिए मान लीजिए क्योंकि हमने दोनों काउंटिंग सिखाया था आपको 2 3 4 एंड 5। तो अगर इधर से करें तो क्या होता है, एक तो इधर से भी 2 नंबर पे और उधर से, मतलब दोनों स्थिति में क्या है आपका 2 नंबर पे लिखा हुआ। ठीक है, और जब दोनों स्थिति में 2 नंबर पे है तो क्या हुआ, ये तो बराबर हो गया। तो और हमने क्या सिखाया था आप लोग को कि एक कम होना चाहिए और जिधर कम होगा उधर से हम गिनती करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से किधर भी लिख सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमने इधर से लिखना शुरू किया है, इस राउंड से हमने लिखना शुरू किया इस दिशा में। ठीक है, तो इस दिशा से लिखना शुरू करेंगे क्या होगा, 2 लिख दिए, फिर कॉमा दीजिए। अब इधर से देखिए अगर इधर से 2 लिखा है तो इधर से कितना आएगा 3 4 नंबर पर आइए 4 सिंगल बॉन्ड का साइन दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है CH3 मतलब क्या होता है मेथिल, क्या होता है मेथिल, और यहाँ भी क्या है CH3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, दोनों मेथिल हो जाएगा। अब जब 2 मेथिल होंगे तो क्या नाम होगा उसका, 2 को डाई बोलते हैं तो हम लिखेंगे डाई मेथिल। ठीक है, और सब मिला के देखिए 1 2 3 4 5 सब मिला के 5 यहाँ पे ब्रांच है तो क्या होगा 5 का नाम पेंटेन होता है। ठीक है, तो क्या होगा 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं। चलिए एक प्रश्न हम बनाते हैं, गौर कीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे में CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन दिया। तो चलिए ठीक उसी तरह से इसमें भी करना है, लेकिन बस इसमें हमारा क्या हुआ ब्रांच में कुछ चीज़ें ज़्यादा अतिरिक्त आ गई। देख सकते हैं आप इधर भी और इधर भी दोनों साइड सेम चीज़ है। और चलो पहले सबसे पहले काम क्या काउंटिंग करते हैं। चलिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और देखिए इधर से 2 है इधर से 4 नंबर, और इधर से करें तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर से भी 2 और इधर से भी 4 है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में जो स्थिति थी सेम स्थिति यहाँ पर है कि इसमें 2 है इसमें भी 4 है। ठीक है, हम क्या करें आंख मूंद के 2 और 4 कहीं से भी आप लिख 2 4 कोमा, क्योंकि दोनों जगह ब्रांच इसलिए दोनों को लिखा। और इधर से 2 लिखेंगे तो इधर से 4 लिखेंगे तो बात बराबर ही होता है सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH2। ठीक है, इसका नाम होता है कितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है, जैसे आपका पहला 1 नंबर का मेथिल होता था तो 2 नंबर का एथिल होता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 4 और कितने एथिल है सेम चीज़ है 2 जगह, तो क्या होता है 2 है तो डाई लिखेंगे, तो 2 4 डाई एथिल
डायएथिल। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 ब्रांच है, तो डायएथिल पेंटेन। उम्मीद है कि ये आंसर आपको समझ आया होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये दोनों ब्रांच अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। या फिर कहिएगा तो हम सेम ब्रांच पर ही सिखा देंगे। चलिए इसी तरह का एक और लेते हैं जिसमें सेम ब्रांच हो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद है। CH3 लिखा है लास्ट टाइम ना। चलिए अब इस आंसर को समझिए, 1 2 3 टोटल 3 ब्रांच यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया, ठीक है। 3 ब्रांच जोड़ दिया। सबसे पहले तो क्या काम करना है, काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लास्ट में 7 हमारा, ठीक है। और रिवर्स काउंटिंग में कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें देखिए, इसमें जो है सीखने की बात यह है कि हम अब गिनती किधर से लेंगे, इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझते कि कैसे संभव होगा ये चीज़ें। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इधर से अगर लेफ़्ट साइड से हम काउंटिंग करते हैं तो इसके सभी नंबर्स को जहाँ जहाँ हमारा ब्रांच है, जैसे देखिए हमारा एक ब्रांच ये रहा, इस पर एक ब्रांच ये रहा और एक ब्रांच ये रहा 6 पर, है ना। तो तीनों को जोड़िए, तो आप नीचे में लिख के मान लीजिए जोड़ते हैं, लेफ़्ट साइड LS लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 2 नंबर, ये कितना है 4 और ये कितना है 6, जोड़िए कितना होगा, सब मिला कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। राइट साइड RS, ठीक है। राइट साइड पे देखते हैं, इधर से जोड़िए तो पहले कितना ब्रांच है, 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है, तो 2 4 + 6 कितना हो जाएंगे, ये भी 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। और जब इक्वल हो तो हम बेफिक्र होकर किस तरह से भी हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए इधर अब मान लीजिए फ्रंट से ही ले लेते हैं। और एक चीज़ अब गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, तीनों सेम है। हम इधर लेफ़्ट से काउंटिंग करते हैं। चलिए 2 दिख रहा होगा आपको, हाँ 2, दूसरा है 4, तीसरा कितना है 6, तीनों सेम चीज़ है, सिंगल बॉन्ड दीजिए, 1 2 3। यहाँ पर 3 CH3 यानी 3 मेथिल है। तो 3 मेथिल को क्या कहता है, पहला को मोनो, दूसरा को डाई, तीसरा को ट्राई, ठीक है। ये नाम हमने सिखाया अभी तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 है तो क्या होगा यहाँ पर ट्राई, सब में क्या है मेथिल। लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सब मिला 7 है। और 7वां का क्या नाम होता है, हेप्टेन। क्या नाम होता है, हेप्टेन। आंसर क्या होगा इसका, देखिए आंसर बॉक्स में मैं घेर देता हूँ, 2 4 6 सिंगल ट्राई मेथिल हेप्टेन, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा लंबा हो रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें गौर कीजिएगा कि हम किधर, सबसे पहला काम आप काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब मिला 6 तक हमारा ब्रांच किया है। और इसका रिवर्स काउंटिंग में कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखे। अब हमें ये देखना है कि हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। तो हमने अभी सीखा है कि गिनती, इसका जोड़ लीजिए सब, मान लीजिए कि हम यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा LS लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड इधर से जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारा ब्रांच कहाँ कहाँ है, एक ब्रांच 2 पर है, एक ब्रांच 4 पर, 2 जगह है और नहीं है। तो 2 जोड़ 4 बराबर क्या होगा 6। और इधर राइट साइड से जोड़ते हैं तो, इधर से जोड़ते हैं तो पहला ब्रांच
3 पर और दूसरा ब्रांच 5 पर, 3 जोड़ 5 और कितना हो गया 8। कम कौन है इसमें, 6 वाला कम है, तो हम किधर से जोड़ेंगे, LS यानी लेफ्ट साइड से हम ये जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि किधर जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज में करें या यहीं पे करते, छोटा सा जगह पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहीं पे तो लेफ्ट साइड करेंगे तो 2 और 4। अच्छा सबसे पहले देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, नीचे में कितना है, दोनों सेम है तभी हम दोनों एक साथ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे कैसे हम लिखेंगे। तो 2,4 2,4 ठीक है, सिंगल बॉन्ड, दोनों में क्या है, मेथिल है। कितने मेथिल है यहाँ पे, 2 मेथिल है, तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल। अब पूरा गिने 1 2 3 4 5 6, 6 सब मिला के कितना है, 6 ब्रांच है, तो डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, देख सकते हैं 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, चलिए अगर आप लोग और इंटरेस्टेड होना चाहते हैं तो मैं एक और इसका आंसर दूंगा एक एग्जांपल के साथ। चलिए मैं नीचे में ही देता हूँ एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 देता हूँ। ठीक है, चलिए और इसमें मैं कुछ और बदलाव कर, यहाँ पर मैं CH2 भी देता हूँ। ठीक है, इसी ब्रांच में। चलिए इसको समझिएगा कैसे हुआ ये आंसर। सबसे पहला चीज़ मैंने सीखा है क्या, काउंटिंग करना है, 2 3 4 एंड 5 और रिवर्स काउंटिंग कीजिए 4 5। ठीक है, ये काउंटिंग हो गया। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि किधर से हमारा आएगा, तो LS लेफ्ट साइड में देखते हैं इधर से। ठीक है, तो कितने पे ब्रांच है, 2 नंबर पे ब्रांच है, फिर कितने ब्रांच है, 4 नंबर पे, तो 2 जोड़ 4 बराबर क्या हो गया, 6। राइट साइड देखते हैं, इधर से काउंटिंग 2 नंबर पे है और 4, तो ये भी सेम ही हो रहा है, 2 4 6, दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया है ना, दोनों इक्वल हो, यानी हम किधर से भी ले सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरी बात, हमारा इसमें क्या ब्रांच ऐड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें क्या ऐड है, CH3। हमने लास्ट टाइम सिखाया था कि CH3 CH2 को क्या बोलते हैं, थोड़ा इसको डिटेल कर देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बराबर, यहाँ पे देखो 1 और 2 कार्बन है और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल। ठीक है, क्लियर है। और इसको तो आप मेथिल बोलते ही बोलते हैं, मेथिल। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, पहले से आप जान रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। अब ध्यान दीजिए, और दूसरी बड़ी बात, जब भी हम नामकरण करते हैं तो हमेशा जो है बड़े ब्रांच, जो हमारा बड़ा ब्रांच होगा उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो बड़े ब्रांच का नाम क्या है, एथिल, और दोनों अलग अलग है इसलिए हम डाई और ट्राई नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हम ऊपर में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर पर है ये, तो 4 नंबर पर है। ठीक है, 4 दिख रहा होगा मेरे, और ये इसका नाम क्या है, एथिल, 4 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसका नाम आप वो काउंटिंग इधर से ही करें, क्योंकि आपका ये बड़ा ब्रांच है तो हम इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों तरफ से फ्री हैं तो हम किधर से भी काउंटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 एथिल 4 मेथिल और पूरे का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटेन। ठीक है, 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेन, ये आपका ये आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों काफ़ी हो गया। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन 1 2 देता हूँ जो आप घर से बना के लाएंगे। ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें भी मैं देता हूँ CH3 CH2। ठीक है, और 3 के CH3। ये एक क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
ये होमवर्क रहा, आपको बनाना है घर से। एक और होमवर्क देना चाहेंगे अगर आप उत्सुक हैं लेने के लिए तो। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH2 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 CH हो गया उसका सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। चलिए ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब सीधी सी बात है, जब ये आपका होमवर्क है तो हम क्या होगा कि इसका आंसर को भी करेंगे और आगे हम सीखेंगे नए नए तरीके को। और एक क्वेश्चन हम ये देना चाहते हैं जो हम भविष्य में सीखेंगे, ताकि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहीं पे लिखते हैं बड़ा सा, आप ध्यान दीजिएगा कि भविष्य में हम जो सीखने वाले हैं वो हमारा किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसी में हम देते हैं CH3 CH2। ठीक है, और ये ब्रांच फिर से CH2 CH, यहाँ पर फिर से हमने दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए धन्यवाद।